गुड मॉर्निंग। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत प्रथम पाठ सुभाषितानी के अभ्यास प्रश्न करवाएंगे। और इस अभ्यास प्रश्न में मैं पहले 3 प्रश्न आपको पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज चौथा प्रश्न करेंगे। प्रश्न है हमारा, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठत चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यानी ये जो नीचे दिए गए तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द का मतलब होता है हिंदी शब्द, उनको संस्कृत में बदलकर लिखना है। तो पहला आपके दे रखा है कंजूस। कंजूस हिंदी शब्द है, उसको संस्कृत में बदल के लिखना है। कंजूस का मतलब होता है कृपण। दूसरा है कड़वा। तो हेडिंग डालो आप, मेरे साथ के साथ आप नोट करते जाओ। शब्द आया है यहाँ पर कड़वा। कड़वा को संस्कृत शब्द में बदलने पर लिखेंगे अपन कटुकम। कटुकम यानी कड़वा। अगला है पूछ। पूछ का संस्कृत शब्द बनेगा पुच्छ। तीसरा है लोभी। लोभी को संस्कृत में लुब्धः। घ वाला है मधुमक्खी। मधुमक्खी को संस्कृत में कहते हैं मधुमक्षिका। मधुमक्षिका। मधुमक्षिका विसर्ग लगेगा। नेक्स्ट है तिनका। तिनका हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत शब्द तृण। तृण यानी घास या तृण यानी तिनका। तो तृणम कर सकते हैं अपन, तृणम लिख दो। तो ये तद्भव शब्द हुए, ये तत्सम शब्द हुए। कड़वा को कटुकम, पुच्छ पूछ पुच्छ, लोभी को लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका को तृणम कहेंगे। ठीक है, ये है आपका चौथा प्रश्न। इसी तरह से पांचवा प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तव्य पदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। यानी जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उनके कर्ता और क्रिया शब्द लिखने हैं। तो चौथा प्रश्न लिखिए। अगला, कर्ता और क्रिया शब्द लिखने हैं और वाक्य में छांट कर लिखने हैं कि कौन सा क्रिया शब्द है और कौन सा कर्ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखो आप, अधोलिखितेषु वाक्येषु, साथ के साथ आप नोट करते जाए, कर्तम पद कर्तम पदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसमें वाक्यानि है, ये वाक्य, ये कर्ता पद और ये क्रिया। अब वाक्य में से ये छांटकर लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे दे रखा है, संत मधु सुक्त रसम सृजंती। तो इसमें कर्ता और क्रिया शब्द बताएंगे।
संतः कर्ता है और सृजन्ति क्रिया है। दूसरा है क वाला, निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। तो कर्ता शब्द दोषा शब्द बना है और भवन्ति क्रिया शब्द है, तो इसको साथ के साथ नोट करते जाएंगे। संतः संतः उदाहरण दे रखा है, आपको क वाला लिखना है। निर्गुण उदाहरण भी आपको नोटबुक में उतारना है। निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। तो इसमें कर्ता शब्द बना दोषा और क्रिया होगी भवन्ति। जो करते हैं होते हैं वो क्रिया शब्द होते हैं भवन्ति। अगला है गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणगेषु लिखो इसको साथ के साथ, गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसका कर्ता है गुणा, यहाँ विसर्ग आएगा तो आपको भी विसर्ग लगाना है, गुणाः, और इसका क्रियापद होगा भवन्ति। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ग है मधुमक्षिका, मधुमक्षिका माधुर्य, माधुर्यम जनयेत। इसका क्रिया शब्द है, कर्ता शब्द है मधुमक्षिका। मधुमक्षिका कर्ता शब्द है और जनयेत क्रिया शब्द है। जनयेत। अगला है ग वाला है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। इसमें कर्ता और क्रिया शब्द छांटना है। कर्ता शब्द है मैत्री और क्रिया शब्द है नाशयति। अगला है नद्यः समुद्रमासाद्य, समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति। इसमें कर्ता शब्द है नद्यः और क्रिया शब्द है
भवन्ति। ये आपके 5वां प्रश्न, इसमें कर्ता और क्रिया छांट के लिखनी है। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरत, यानी जो रेखांकित पद दिए गए हैं उनका प्रश्न में परिवर्तन करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो शायद आपने ये नोट कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरत। रेखांकित पदों के प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ज्ञानी पुरुष हमेशा गुणवान होते हैं। तो इसका प्रश्न निर्माण करना है, कह गुणगेषु गुणा भवन्ति। तो पहला लिखो गुणा, रेखांकित शब्द ही गुणा है, तो इसके साथ प्रश्न निर्माण करने पर क्या लगेगा वो अपने को लिखना होता है। गुणगेषु गुणा भवन्ति, प्रथम श्लोक है ये, गुणा भवन्ति। अब इसका उत्तर होगा तो इसका प्रश्न बनाएंगे, कह गुणगेषु गुणा भवन्ति, ये प्रश्न। इसी तरह से ख है, गुणा में विसर्ग है, विसर्ग का विशेष तौर ध्यान रखना है। नद्यः सुस्वादु तोया, सुस्वादु तोया भवन्ति। तो ये अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द, इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो सुस्वादु तोया भवन्ति, तो काह नद्याः, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर काह सुस्वादु तोया काह सुस्वादु तोया भवन्ति। ग है लुब्धस्य, रेखांकित शब्द यहाँ पर आया है लुब्धस्य। यशः नश्यति, कस्य लुब्धस्य, जैसे रामस्य, तो यहाँ पर आएगा सप्तमी विभक्ति है, रामस्य लुब्धस्य।
तो कस्य लुब्धस्य, कस्य यश नश्यति। तो उस प्रश्न निर्माण में लिखेंगे कस्य यश नश्यति। सप्तमी विभक्ति तो यहाँ पर भी कस्य आएगा। इसी तरह अगला है मधुमक्षिका। मधुमक्षिका माधुर्यमेव माधुर्यमेव जनयति। इसका प्रश्न निर्माण करना है। मधुमक्षिका के लिए कहा गया है तो यहाँ लिखेंगे का। मधुमक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है तो का माधुर्यमेव माधुर्यमेव जनयति। क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अंग है तस्य। तस्य यानी जिसके लिए, तस्य मूर्धन्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति वायसा। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा उत्तर होगा उसका। कश्य भी लिख रेखांकित शब्द यहाँ पर आया है मूर्धन्य, तो यहाँ पर कुत्र, कुत्र शब्द आएगा। कुत्र तिष्ठन्ति वायसा यानी कौवे कहाँ ठहरते हैं। तो कुत्र, कुत्र तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति वायसाः। ये प्रश्न निर्माण है। प्रश्न निर्माण इस तरह से उत्तर दिए होते हैं, उसका प्रश्न करना होता है। इसी तरह से 7वां प्रश्न है उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरत। एक उदाहरण दिया गया है, उसको देखकर अन्य प्रश्नों को अलग करना है, पृथक करना है। जैसे पहला दे रखा है, यानी अपनी भाषा में कहते हैं संधि विच्छेद करना। कोई शब्द दे रखा है उसका संधि विच्छेद करना। समुद्रम आसाद्य, तो इसका संधि विच्छेद करा है समुद्र, समुद्रम प्लस आसाद्य, ये उदाहरण दे रखा है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द दे रखे हैं। माधुर्यमेव, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे माधुर्यम प्लस एव। दूसरा है अल्पमेव, तो अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, तो सर्वम प्लस एव। देवमेव, तो देवम प्लस एव। महामनामुक्ति, तो महात्मा नाम प्लस उक्ति। विपदा मादेव, तो विपदा माधव प्लस एव। इसी तरह शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखना है। शायद आपने प्रश्न उतार लिया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगला प्रश्न लिखित रूप में करते हैं। आप भी साथ के साथ इन प्रश्नों को किताब के अंदर रिक्त स्थान शब्द भरते जाएं, फिर आप अपने नोटबुक में आसानी से कर सकते हैं।
तो अगला लास्ट प्रश्न है उदाहरण अनुसार, प्रश्न नंबर 7, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरत। उदाहरण में जो एक शब्द बता रखा है उसी तरह से सभी प्रश्नों को संधि विच्छेद करना है या पृथक करना है। तो उदाहरण मैं आपके सामने लिख देती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। यथा समुद्रमासाद्य शब्द दे रखा है समुद्रमासाद्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे समुद्रम प्लस आसाद्य। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है अगला, माधुर्यमेव तो इसका संधि विच्छेद करेंगे माधुर्य प्लस एव। अगला है अल्पमेव तो इसका संधि विच्छेद पृथक करके लिखेंगे तो लिखेंगे अल्पम प्लस एव। अगला है सर्वमेव इसका संधि विच्छेद करेंगे सर्वम प्लस एव। इससे आगे हैं देवमेव, इसको पृथक करेंगे देवम प्लस एव, देवमेव। अगला है महात्मा मना मुक्ति, महात्मा मना मुक्ति, इसका पृथक करके लिखेंगे महात्मा नाम प्लस उक्ति। लास्ट है विपदा मादाएव तो इसको पृथक करके लिखेंगे विपदाम मादौ प्लस एव। इस तरह से शब्दों को पृथक करके अलग लिखा जा सकता है। चाहे कोई सा भी शब्द हो उसको संधि विच्छेद या उसको पृथक करके लिखा जा सकता है। इसी तरह ये सुभाषितानी पाठ के प्रश्नोत्तर यही समाप्त होते हैं। अगर इस पाठ के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो इस मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि वैसे सभी को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो सभी को पसंद आया हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।